फिजिक्स की इस सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कलरीमेट्री, और उसमें से आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट और उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। और कोई भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, स्पेसिफिकली फिजिक्स, मैथ्स और इंजीनियरिंग ब्रांचेस के रिलेटेड, आपको कोई भी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको हेल्प कर सकती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स और साइंस के अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है उसके हम इंट्रो ले लेते हैं। सबसे पहले कि मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने पानी को उबाला। दूसरा बाउल लिया, उसमें मैंने ऑयल लिया, उसको उबाला। पर दोनों को सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं दूंगी। तो दोनों में से जल्दी गर्म कौन होगा? अगर इसका आंसर जानना है तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी है वो हमें क्या दर्शाता है कि कोई भी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली उसका तापमान मीन्स टेम्परेचर में कितना चेंज आता है, राइट। उसका जो हमें आंसर देता है उसको हम वो सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और उसकी जो फॉर्मूला है वो है एच सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। जहां पे एच सी है वो दर्शाता है हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी है वो दर्शाता है चेंज इन टेम्परेचर, और क्यू है वो है हीट गिवन टू द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं एक ग्लास में 1 ग्राम वाटर लेती हूँ। ये 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे वाटर को कितनी हीट देने पड़ेगी? उसका आंसर है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दर्शाता है? हमें यहाँ पे मैंने वाटर का तो सिर्फ एग्जांपल लिया था, आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो। उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम लेनी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें जो हीट देनी पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस को, उसको हम बोलेंगे वो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और उसकी फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी अपॉन मास। और दूसरी जो डिफाइन वो हम ये भी बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। चलिए अब उसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं। C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, और मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। अब डेल्टा टी को हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो फाइनल अवर आंसर वुड बी Q अपॉन m डेल्टा टी, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो डेल्टा टी है, m डेल्टा टी सॉरी, राइट, वो डिनोमिनेटर में है तो उसको मैं सामने की तरफ शिफ्ट करूं तो वो कहां पे चले जाएंगे? न्यूमेरेटर में, c के साथ मल्टीप्लीकेशन में। सो अवर फाइनल आंसर वुड बी C m डेल्टा टी इक्वल टू Q। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर हमें पता है 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। पर इसको मैं राउंड फिगर बोलूं तो 4.2 हम बोल सकते हैं, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अबे ये क्या दर्शाता है? सपोज मैंने एक बाउल में 1 ग्राम वाटर लिया, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे वाटर को जो हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे 4.186 जूल, राइट। कि 1 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया, तो उसके लिए मुझे वाटर को 4 पॉइंट राउंड फिगर बोलूं तो 2 जूल जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा डिस्कशन है उसके बारे में है कि सपोज एक बाउल में मैंने पानी लिया, और पानी की हीट कैपेसिटी अब आपको पता चल चुकी है। और दूसरी तरफ मैं एल्यूमिनियम का एक बार ले लेती हूँ, उसकी हीट कैपेसिटी है 0.9 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। पर ये दोनों में से जल्दी ठंडा और गर्म कौन होगा? सिंपल आंसर है उसका, हीट कैपेसिटी में से हमें पता चल जाता है कि सपोज वाटर की जो हीट कैपेसिटी मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस वाटर को हीट कैरी करने में देरी लगेगी। और सामने जो एल्यूमिनियम है उसकी जो हीट कैरी कैपेसिटी होगी वो हायर होगी। सो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कंपेयर टू एल्यूमिनियम, पानी है वो हीट और कूल ठंडा और गर्म होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, और एल्यूमिनियम है वो कंपेरेटिवली फास्टर होगा। क्यों? तो कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है। इसलिए ये एग्जाम के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू के लिए वन ऑफ द आईएमपी कंपैरिजन है। डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन।
चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है हमें हीट फाइंड करना है। किसके लिए? तो 1 ग्राम वाटर लिया है हमने, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो है गिवन डेटा लिखने की आदत डालिए, क्योंकि कोई बार हमें यूनिट कन्वर्जन करने पड़ेंगे और आप फॉर्मूला लिखने के बाद जल्दी जल्दी में वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो तो आपका मार्क कट होंगे, क्योंकि आंसर लिटिल अलग आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है और गिवन डेटा में ही इन केस यूनिट चेंजेस करने हैं। ये सारे एग्जांपल पे मैंने लिए हैं जो अब नेक्स्ट आएंगे, राइट। तो गिवन डेटा में ही यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके लिए जॉब इजी होगी और आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम मास हमें गिवन डेटा में दिया है वो है 1 ग्राम, राइट। टेम्परेचर डेल्टा टी हमें लिखना है, इसमें हमें बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है, दैट्स इट। 40 माइनस 20, तो आंसर वुड बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी हमें दिया है 4.2, अगर ना दिया हो तो भी वाटर मेंशन है तो वाटर का सी तो हमें याद रह देना चाहिए। चलिए अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें यहाँ पे हीट फाइंड करनी है। सो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए Q इक्वल टू एम सी डेल्टा डी, सी 4.2, M1 और टेम्परेचर है वो है 40 माइनस 2, तो आंसर 20। सो आंसर वुड बी 4.2 इंटू 1 इंटू 20। सो फाइनली अवर आंसर वुड बी 84 जूल। जूल है वो है हीट का यूनिट। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइस 2 ग्राम, बर्फ लिया है हमने 2 ग्राम और बर्फ का टेम्परेचर हमें बढ़ा रहा है, -10 सेंटीग्रेड से हमें उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है। तो हमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बर्फ के लिए हमें सी दे दिया है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए सबसे पहले एज यूजुअल गिवन डेटा हम लिखेंगे, जिसमें से मास हमें दिया है 2 ग्राम, राइट। चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस -10, सो माइनस माइनस प्लस, बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है, दैट्स इट। फिर हमें दिया है सी, तो वो मैंने लिख लिया, और क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू एज यूजुअल पुट कर देते हैं, 2.1 इंटू 2 इंटू 0 माइनस -10 अल्टीमेटली +10, सो अवर आंसर वुड बी 42 जूल। चलिए अगले अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, वाटर 4 ग्राम लेना है और उसको ठंडा करना है, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, घटा के हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है, राइट। तो उसके लिए भी हमें कितनी हीट एब्जॉर्ब की ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले गिवन डेटा लिस्ट आउट करो, मास 4 ग्राम दिया है हमें, चेंज इन टेम्परेचर 60 माइनस 40 सो अल्टीमेटली 20, वाटर का सी हमें पता है, राइट। और क्यू हमें फाइंड करना है, बस क्यू की यूजुअल फॉर्मूला उसमें वैल्यू बस पुट कर देनी है। फाइनल आंसर वुड बी 168 जूल। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये है एक वाटर हीटर है, राइट। वो हमें हीट 1 किलोवाट की देगा, हीट रेट उसका कितना है, 1 किलोवाट है, और 20 ग्राम वाटर लेना है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से बढ़ाकर हमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले एज यूजुअल गिवन डेटा लिखेंगे। यहाँ पे हमने दिया है 1 किलोवाट का हीटर, तो किलोवाट में से हमें वॉट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें किलोवाट में से वॉट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻3, सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी हमारा 1000 वॉट। फिर हमें दिया है वाटर का मास, तो वो हम लिख लेते हैं डेल्टा टी, बिगर माइनस स्मॉलर, और यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है, सो टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक नोट जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हमें क्या मेंशन किया है कि हीटर का जो हीट रेट जो देने का है वो है 1000 वॉट। वॉट मीन्स जूल पर सेकंड। ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे हीटर हमें 1 सेकंड में 1000 जूल जितनी एनर्जी देता होगा। ये 1000 वॉट का मीनिंग है कि वॉट अल्टीमेटली जूल पर सेकंड, राइट। तो हमें 1 सेकंड में हीटर कितनी हीट देता होगा, 1000 जूल जितनी देता होगा, राइट। और यहाँ पे हीट गिवन टू द बाय हीटर, राइट। हीटर जितनी हीट देगा उतनी वाटर एब्जॉर्ब करेगा। So heat given by heater equal to heat absorbed by water. तो हीटर कितनी हीट देगा, तो पावर इंटू टाइम, 1000 इंटू टी जितनी, राइट। और सामने हमें हमारी यूजुअल फॉर्मूला ही लिखनी है, नो चेंज, राइट। यहाँ पे हम सारी वैल्यू लिख लेंगे, सी की जगह है उसकी, मास की, डेल्टा टी की। अब हमें टी फाइंड करना है, तो 1000 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो अवर आंसर वुड बी 4.45 सेकंड।
डिस्कशन का टॉपिक है वो है कैलोरीमेट्री, और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अलोंग विथ न्यूमेरिकल। ये जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 ना देखा हो तो काइंडली गो थ्रू इट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहला उसका स्टेटमेंट चलिए समझ लेते हैं कि इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, जो हीट ट्रांसफर के दरमियान हीट का लॉस होता ही नहीं है, देन हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो जितनी हीट हॉट बॉडी लूज करेगा एग्जैक्ट उतनी ही हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगा। टीएनसी अप्लाई इफ देर इज नो लॉस ऑफ हीट। इट मीन्स 100% एफिशिएंट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, पर ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है कि ऊर्जा को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप उसका सर्जन कर सकते हो, आप सिर्फ उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बस यही पे प्रिंसिपल पे ये काम करता है। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें उसने 20 ग्राम कॉपर दिया है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अलोंग विथ हमें दिया है पानी जो 100 ग्राम 100 ग्राम दिया है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कॉपर के रोड को हमें इस वाटर में डालना है और बाद में उसका कंबाइंड टेम्परेचर कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। और देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, वो हमें दे दिया है, और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने दे दी है। अब सबसे पहले हमें जो करना है, जो मैं पहले पार्ट से बोलती आ रही हूँ कि डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन गिवन डेटा। गिवन डेटा को लिखना मत भूलिए, क्योंकि हम गिवन डेटा में यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी में जब आप न्यूमेरिकल की वैल्यू पुट करो तो आप भूल ना जाओ, राइट। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिस्ट आउट करेंगे हॉटर बॉडी का। तो दोनों में से हॉटर बॉडी कौन है वो कैसे पता चलेगा? जिसकी टेम्परेचर की वैल्यू हाई है, ऑफ कोर्स वो हॉटर बॉडी होगा। तो यहाँ पे कॉपर का टेम्परेचर हाई है तो हम उसको हॉटर बॉडी बोलेंगे। अब उसका मास लिख लेते हैं, देख लेना वो ग्राम में है, अगर ग्राम में नहीं है तो पहले कन्वर्ट करो, फिर चेक कर लो उसका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, ना है तो कन्वर्ट करो, राइट। और सी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लेना उस जो हीट कैपेसिटी है वो भी ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड में होनी चाहिए, क्योंकि हमने मास ग्राम में रखा है और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, तो सब यूनिट का मैच होना जरूरी है। अब कोल्डर बॉडी की तरफ चले जाते हैं तो वो वाटर था, उसका भी तीनों डेटा चलिए लिस्ट आउट कर लेते हैं। ये एक सिंपल सम मैंने शुरुआत के लिए लिया है, इसमें ज़्यादा कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है। चलिए तो अब हमारा प्रिंसिपल है वो मेंशन करेंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। और फर्स्ट पार्ट में हमने जो सम काउंट किए थे वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, mc डेल्टा टी इक्वल टू mc डेल्टा टी। अब दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। तो इट वुड बी लाइक दिस। और यहाँ पे एक चीज आप मेंशन की है, राइट, कि लेफ्ट साइड मैंने 100 में से थीटा माइनस किया है। क्यों? क्योंकि अब इस टाइम पास बाय हॉटर बॉडी का टेम्परेचर घटने वाला है, कम होने वाला है, राइट, इसलिए उसमें से टेम्परेचर माइनस होता जाएगा, इसलिए माइनस थीटा। और कोल्डर बॉडी है उसका टेम्परेचर जो अभी है उनसे बढ़ने वाला है, इसलिए थीटा अहेड है और मैंने माइनस करके 20 पीछे लिखा है। बस अब तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले अगली दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं दोनों साइड, फिर दोनों वैल्यू को ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साइड में। बाद में थीटा वाली जो वैल्यू है वो एक साइड में, सिंपल वैल्यू है वो एक साइड में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थीटा वाली वैल्यू को राइट साइड ले ली और सिंपल वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड जाने दी। अब फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21.44 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई वाला सम ले लेते हैं। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन्स है, यहाँ पे मैंने 1 kg वाटर लिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसके वो 1.5 kg अल्कोहल के जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें डाला। तो उसका दोनों का मिक्सचर का हो के फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, और नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने दे दी है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लिस्ट आउट करेंगे हॉटर बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है वो है वाटर। तो उसका हम गिवन डेटा मेंशन करें तो मास केजी में है तो हमें ग्राम में जाना पड़ेगा, केजी में से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। यहाँ पे 1 kg है तो 1000 ग्राम, राइट।
टेम्परेचर है वो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया है विच इज़ परफेक्ट, और सी हमें दिया है 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो उसको हमें ऊपर के जो दो यूनिट्स है उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल तो परफेक्ट, बट हमें मास ग्राम में लिया है तो यहाँ पे सी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टी डिग्री सेल्सियस में लिया है तो यहाँ पे केल्विन है सी का, तो वहाँ पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का रोल है, राइट। चलिए पहले कोल्डर बॉडी का डेटा सिमिलर वे में हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। उसका मास 1.5 kg, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 1500 ग्राम। टेम्परेचर परफेक्ट, तो यहाँ पे भी सी है वो जूल पर केजी केल्विन में है, तो हम जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक साइड नोट लिख दी है कि अगर आपको जूल पर केजी केल्विन में से आपको जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आंसर है उसको 0.001 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू है उसको 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4200 को मैं मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4.2। सिमिलर वे में 2400 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 2.4। ये खास याद रखिएगा। अब तो बस न्यूमेरिकल में तो कुछ है नहीं, जो अगले हमने डिस्कशन किया वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे चली जाएगी। दोनों के साइड वैल्यू, राइट। वाटर साइड है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसलिए वो उसकी टेम्परेचर की वैल्यू है उसमें से थीटा माइनस करना है, और कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर जो है वहाँ से बढ़ने वाला है, इसलिए थीटा आगे और उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है -20 वो पीछे। बस अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब थीटा वाली वैल्यू राइट साइड में, सिंपल वैल्यू लेफ्ट साइड में, फाइनल आंसर में थीटा को फॉर्मूला का हेड कर देना है, राइट। तो आंसर वुड बी 33.46 डिग्री सेंटीग्रेड। Thank you for the watching, and once again don't forget to subscribe to the visit our channel.